बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफ़ा देता है। शिफ़ा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करें। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, मौजू है मेरा आज का लकवा। आपको इल्म होना चाहिए कि लकवा कितनी ख़तरनाक मर्ज़ है कि अगर इसको बर वक़्त कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये मुंह टेढ़ा हो जाता है और बात भी सही तरीके से नहीं होती। तो इसको कंट्रोल करना और बर वक़्त इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। इलाज कराएं और अल्लाह ताला से दुआ भी करें तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला उस दुआ में शिफा रख देते हैं। अगर सिर्फ इलाज की तरफ ही तवज्जो देंगे, ना नमाज पढ़ेंगे, ना अल्लाह को याद करेंगे, तो फिर जब अल्लाह को याद नहीं करना तो फिर अल्लाह भी तो बुलाता तो नहीं है, रिज़्क़ तो वो देता है, लेकिन जो मुसीबतें आती हैं वो हमारे हाथों की कमाई की वजह से आती हैं। बीमारी अगर आती है तो अल्लाह ताला ने इसकी शिफा भी रखी है, लेकिन हम भूल जाते हैं अल्लाह ताला को। तो शिफा के लिए अल्लाह ताला से रुजू करना चाहिए, दुआ भी लेनी चाहिए। तो ये जो आज का नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ, ये लकवा के लिए बहुत ही मुफीद है। इसको बनाएं और रखें अपने पास। कोई थोड़ा सा है तो मुश्किल है बनाने में, लेकिन है काबिल एतमाद नुस्खा, मुजरब है, आज़मूदा है। आप भी इसको बना कर रखें। सबसे पहले चीज़ है मीठा तेलिया। ये आपने ढूंढ के लेना है, खालस होना चाहिए और होना मीठा तेलिया चाहिए। 1 तोला ले लें। 1 तोला आप जो है ना वो जायफल ले लें। 1 तोला मगा, इसको फिलफल दराज भी कहा जाता है, मगा भी इसको कहा जाता है। 1 तोला ये ले लें। अजवाइन देसी, ये भी 1 तोला आपने लेनी है। इसके बाद काली मिर्च, मिर्च स्या, ये भी 1 तोला। जंजबील, ये भी 1 तोला। जायफल 1 तोला और जावत्री 1 तोला। और पुराना गुड़, जितना पुराना गुड़ होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जितना पुराना गुड़ होगा उतना ही बहुत अच्छा है। 14 तोला इसमें आपने गुड़ डालना है पुराना, और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से आपने इसको कूटना है। और कूट कर आपने इसको गोलियां बनाने में से पहले अदरक का पानी ले लें 1 पाव, वो इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको कूटते जाएं। जब बिल्कुल गोली बनाने के काबिल हो जाए तो आप इसकी गोलियां बना लें। गोलियां बनाने के बाद आपने इसको 2 गोली सुबह, चने के बराबर आपने गोली बनानी है। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम और 2 गोली दोपहर को। शहद लेना है। शहद में आपने खालस जो है ना वो शहद खालस होना चाहिए। उसमें पानी डालकर आपने उसको मिक्स कर लें, शरबतनुमा बना लें और उसके साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो ग़िज़ा जो इस्तेमाल करनी है, इसमें शोरबा इस्तेमाल करना है। छोटे गोश्त का कर लें, कबूतर का गोश्त भी खा लें, उसका शोरबा भी इस्तेमाल कर लें। मुर्ग की यखनी जो है, मुर्ग भी खाएं, मुर्ग की यखनी भी खाएं, मुर्ग का गोश्त भी खाएं। इसके बाद चने का शोरबा भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी भी आपने ठंडी चीज़ें हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। इसके अलावा यही गोलियां होंगी। और ये अरक है ख़ास, ये अरक आप बना लें। और ये अरक जो है ये फालज के लिए, फालज अगर हो, लकवा हो, जोड़ा का दर्द हो, परसूत हो, इन तमाम के लिए ये जो अरक मैं आपको बताने लगा हूँ ये बना लें। अरक गौ यानी कि गौज़बान ले लें 1 पाव। इसके बाद सौंफ ले लें 1 पाव, मंडक्का 1 पाव ले लें। इन तमाम चीज़ों को आपने अरक कशीद करना है, सिर्फ 2 बोतल। 2 बोतल आपने अरक कशीद कर लें। इन चीज़ों का, तीनों चीज़ें पाव पाव आपने लेनी है। जो अरक कशीद करते हैं, अरक बनाते हैं, उनसे आप मशवरा कर सकते हैं या किसी हकीम से बनवा लें। ये चीज़ें तीनों चीज़ें देकर, या जो अरक कशीद बनाते हैं उनको ये चीज़ें दे दें, खुद उनको कहें सिर्फ हमें 2 बोतल जो पहली है वो दे दे, बाकी वो अगर अपने पास रखना चाहते हो तो अगर आपने जो पहली 2 बोतलें ना वो इस्तेमाल करनी है। तो आपने इन तीनों अमराज के लिए, फालिज के लिए, लकवा के लिए भी आप वो शहद और पानी के अलावा इस अरक के साथ भी आप दे सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
अगर जिन लोगों को जोड़ों की दर्द है, वजल मुफाजल जिनको गंठिया भी कहा जाता है, कहते हैं कि जिसका इलाज नहीं है, कोई आराम नहीं आता, ये गोलियां बना लें, इंशाल्लाह ताला आपको जोड़ों के दर्द जितना भी शदीद होगा, गंठिया होगा, चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, ये गोलियां इस्तेमाल करें सर के साथ। अगर अर्क अजवाइन जो है ना वो भी आप बना लें तो उनके साथ भी जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर इसके साथ आपने गाय का दूध भी इस्तेमाल करना है, देसी घी का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा डालडा घी और दूसरा कुकिंग ऑयल किसी किस्म का जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।